पॉजिटिव डिक्लेरेशन नेगेटिव सिचुएशन में। क्या बोल रहा पता है? अभी अय्यूब के पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, तब अय्यूब बोलता मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में कोई भी रुक नहीं सकता। कब बोल रहा है? जब अय्यूब के पास कुछ भी नहीं था। मैं ऐसा बोलूंगा कि बस अय्यूब अपना मौत का इंतजार कर रहा था। ही लॉस्ट एवरीथिंग, धन दौलत गया, बच्चे गए, पत्नी छोड़ के चले गए, चारों दोस्त छोड़ के चले गए, बीमार पड़ा हुआ, राख में बैठा हुआ। मैं जहां तक मैं समझ, लोग देख रहे होंगे कैसा हो गया, कहां राजा की गद्दी में बैठने वाला व्यक्ति राख पर बैठा हुआ है। लास्ट पॉजिटिव डिक्लेरेशन किया, क्या? प्रभु मैं जानता हूं अब जो भी मेरे साथ होगा वो सब कुछ केवल तू ही मेरे लिए पूरा करेगा। हालेलुया। जब आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा है, आप सोच रहे सब खत्म हो गया, तब ये वाला डायलॉग मारो प्रभु के सामने, मैं जानता हूं प्रभु तू ही मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जब ये डायलॉग मारा होगा, एक बाइबल का स्कॉलर इस प्रकार बोला होगा, शैतान अय्यूब परमेश्वर के पास आया शैतान, और परमेश्वर को बोला क्या? तू जिस अय्यूब को लेकर चैलेंज किया, सच में वो ईमानदार व्यक्ति है। हालेलुया। मैंने अपना सारा प्रयास किया, मेरे पास जितना आइडियाज था सारा आइडियाज को इस्तेमाल किया, उसके बाद भी इसके मुंह से तेरे लिए कोई भी अपशब्द नहीं निकला। तेरे मुंह से, इसके मुंह से कभी भी इंकार वाला शब्द को मैंने देखा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया, पर हर बार इसने केवल तेरा ही स्तुति किया। परमेश्वर को बोला जिस अय्यूब को लेकर तू मेरे से चैलेंज किया वो साधारण नहीं है, वो ईमानदार व्यक्ति है। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? अभी यहां जीता कौन है? अय्यूब जीता या परमेश्वर? चैलेंज कौन लगाया था? किसको लेकर? अभी जीता कौन है? अभी शैतानी सीधा हाथ खड़ा कर दे, भैया तू जिसको लगाया वो तो ईमानदार है, उसको देख लिया मैंने, है ना। पत्नी छोड़ के चले गए, उसके बाद भी ये बच्चे मर गए, उसके बाद वो तेरा इनकार नहीं किया। हालेलुया। अगर आप पूरा बाइबल को पढ़ेंगे, मजे की बात क्या है, चैप्टर 1 पहला अध्याय से लेके 42 अध्याय के 15वां आयत तक केवल अय्यूब का पेन, तकलीफ और समस्या के बारे में। बट जैसे ही 16वां आयत को आएंगे, 16वां आयत को लगाइए, 42:16, यही एक वचन है जहां अय्यूब के लिए परमेश्वर ने आशीष का वचन के रूप में ठहराया, और कोई वचन नहीं है। पहला अध्याय से 42वां अध्याय 15वां आयत तक केवल अय्यूब का पेन, तकलीफ के बारे में, बट यही एक वचन अय्यूब के आशीष के बारे में लिखता है। हालेलुया। 3 साल का पेन, बट वो 3 साल अय्यूब जो तकलीफ में होके गया, वो तकलीफ बहुत ज्यादा खतरनाक था। 10 बच्चे मर गए, धन दौलत खत्म हो गया, बीमार पड़ गया, पत्नी छोड़ के चले गई, 4 दोस्त वो भी छोड़ के चले गए। अय्यूब बोल सकता था और कितना तकलीफ में डालेगा प्रभु, नहीं बोला। वो एक ही बात बोला, प्रभु मैं जानता हूं तो सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा। परमेश्वर मजबूर हो गया। परमेश्वर भी सोचा होगा अय्यूब को लेकर, जब शैतान आया होगा तो जिस अय्यूब को लेकर मेरे से चैलेंज किया वो सच में ईमानदार है। परमेश्वर बोलेगा शाबाश अय्यूब, तू मेरा नाम को रख लिया। हालेलुया। मैं तेरे को लेकर शैतान से चैलेंज किया, वो सही था, तो ईमानदार है मेरे दृष्टि में। हालेलुया। 16वां आयत स्टार्ट कैसा होता है? इसके बाद। मेरे पीछे बोलिए इसके बाद, बट इंग्लिश में जबरदस्त बोलता आफ्टर दिस। किसके बाद? 3 साल का पेन के बाद, 3 साल का तकलीफ के बाद, 3 साल का खून के आंसू बहने के बाद, 3 साल का रिजेक्शन के बाद 16वां आयत अय्यूब का आशीष का आयत है। मेरे पीछे बोले इसके बाद, अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले इसके बाद। बाइबल में पहला आशीष क्या लिखता है? इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा। बट बाइबल ऐसा एक जगह, बाइबल का स्कॉलर बोलता है इसके बाद परमेश्वर ने अय्यूब को 140 साल तक आशीषित रखा। नहीं समझ में आया? किससे मारूंगा तो समझ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं पता है? 3 साल का पेन, बट 140 साल का ग्लोरियस लाइफ स्टाइल। अब ध्यान से सुनना, 140 साल। मैं क्यों बोल रहा हूं ग्लोरियस लाइफ स्टाइल? पता है, महिमा में जीवन शैली प्रभु ने जो दिया। ध्यान से सुनना, मेरा बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा उस 140 साल में फिर कभी अय्यूब बीमार पड़ा या उसके घर में कभी लफड़ा हुआ, किसी घर में किसी का डेथ हुआ, कहीं पर भी बाइबल नहीं लिखा। तो 140 साल, इसलिए मैं बोल रहा हूं ग्लोरियस लाइफ स्टाइल। हालेलुया।
दिस इज द फर्स्ट ब्लेसिंग। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखता है, जब परमेश्वर किसी को आशीषित करता है, उस आशीष के साथ दुख को वह नहीं मिलाता। बाप रे, मैं शाम को नहीं आऊंगा प्रीच करने, मरे लोगों के बीच में मैं नहीं आएगा। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? 3 साल का पेन, 140 साल का आशीष। आशीष नहीं बोलूंगा मैं इसको, ग्लोरियस लाइफ स्टाइल। क्योंकि मेरा बाइबल में उस 140 साल में अय्यूब के बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा उस 140 साल में अय्यूब के घर में फिर कभी तकलीफ आया, या उसके घर में डेथ हुआ, या उसके घर में किसी के साथ कोई लफड़ा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पहला आशीष। दूसरा आशीष क्या था पता है? अब ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने अय्यूब का मैरिज लाइफ को भी फिर से रिस्टोरेशन किया। नहीं समझ में आया? ये मूड पगली वाली लड़की उसको छोड़ के भाग गई थी। कहां? अपने घर। तू फोड़ा वाला आदमी मेरे को नहीं चाहिए, अभी तेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं जाएगा किसी और को देखेगा, तू मर यहां और उस परमेश्वर को कोस। आप क्या जानते हैं? ये 3 साल गई। अब परमेश्वर अय्यूब को आशीष दिया। दूसरा आशीष क्या था पता है? इसके मैरिज लाइफ को रिस्टोरेशन किया। अय्यूब सोचा अब शायद मेरी पत्नी नहीं आएगी। परमेश्वर क्या किया पता है? मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं, अय्यूब की पत्नी के घर गया होगा और उस मेंटल केस को बोला होगा, सुन मेंटल, सीधा सीधा वापस जा, नहीं तो मैं कान के नीचे बजाएगा। क्यों पता है? वो पूछोगे क्यों प्रभु? पगली, तेरे ही साथ फिर और 10 बच्चे को देना इसको मेरे को। नहीं समझ में आया? उसी कारण तू सीधा सीधा जा, नहीं तो कान के नीचे बजाएगा। और बाइबल क्या बोलती है? तीसरा आशीष, उसी पत्नी से परमेश्वर ने और 10 बच्चों को दिया। पर मजे की बात क्या है? ये 10 बच्चे ब्रह्मांड के सबसे सुंदर बच्चे थे। और एक मजे की बात, इस 10 बच्चे के लिए अय्यूब कभी भी परेशान नहीं हुआ। इस 10 बच्चे के लिए फिर अय्यूब कभी भी बलि नहीं दिया। पहले 10 बच्चे के लिए परेशान हो रहा था, अरे रात को इन लोग पिए होंगे, कुछ ना कुछ गलत किए होंगे। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं? जब परमेश्वर किसी के जीवन में आशीष को देता है, उसके साथ वो दुख को नहीं मिलाता है। हालेलुया। उसके नीचे 5वां आशीष ऐसा लिखता है, जितना अय्यूब ने खोया उसका दुगना परमेश्वर ने अय्यूब को दिया। कम से कम इसमें तो चिल्लाइए जी। हालेलुया। अय्यूब जो भी खोया वो अय्यूब के स्टैंडर्ड का था, परंतु जो परमेश्वर अय्यूब को दिया वो परमेश्वर का स्टैंडर्ड का था। हालेलुया। इसलिए बाइबल स्कॉलर बोलते हैं अय्यूब उस समय का सबसे धनाढ्य व्यक्ति था इस ब्रह्मांड का। एक बाइबल का स्कॉलर बोल रहे हैं 86 बिलियन डॉलर का मालिक था उस समय अय्यूब। क्यों पता है? उसके दौलत के पीछे एक व्यक्ति खड़ा था, उसका नाम था परमेश्वर। हालेलुया। सबसे ब्यूटीफुल आशीष, 6वां आशीष, बाइबल ऐसा बोलता है अय्यूब 4 पीढ़ियों तक अपना वंश को देखने पाया। यहां कोई है 4 पीढ़ी? 2 पीढ़ी में ही ऊपर निकल जाते हैं सब लोग, बट अय्यूब 4 पीढ़ी, मतलब उस 4 पीढ़ी में किसी का भी इस घर में डेथ नहीं हुआ। नहीं समझ में आ रहा है? किससे मार रहे तो समझ में आएगा। आया तो चिल्लाया क्यों नहीं? नेक्स्ट सब जो होगा ना, एक एक सबको सर्फ एक्सेल का पैकेट देना, कम से कम बुद्धि को धो के आएंगे घर से। मैं क्या बोल रहा हूं पता है? पेन 3 साल का था, पर आशीष 140 साल, 4 पीढ़ी। हालेलुया। बट उस 4 पीढ़ी में, पूरे होल बाइबल में, अय्यूब का खानदानी एक ऐसा खानदान था, उस 4 पीढ़ी में कोई बीमार नहीं पड़ा। हालेलुया। और एक मजे की बात, थोड़ा अंदर ले जाके बोलो हाँ या ना। एक जगह में मैं शादी का प्रचार करने के लिए गया। मेरे को मजा क्या लगा बोले से, एक पत्नी एक पति, ऐसा कोई है यहाँ? एक हफ्ता में एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ? यहाँ है कोई? मतलब हुआ झगड़ा ना? या आप बेलन लेकर दौड़ाए या आपका पति आपको बेलन लेकर दौड़ाया? हुआ? हाँ या ना? सुलेमान राजा के कितने पत्नी लोग थे? हैं? बाप रे, 3000। कौन से बाइबल है दीदी आपके पास? 7000 पत्नी और 300 रखेल थी। 1000, 700, 1000 टोटल ना। बट बाइबल बोलता है इसका शासन काल शांतिपूर्ण शासन काल।